विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है आपसे कि आपके घर में कोई भी जो लाइट का सामान है, ठीक है, विद्युत परिपथ है, उसका उपयोग करते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है और वैसे 2-3 लिखेंगे याद अपने आप हो जाएंगे। देख लीजिए क्या है पहला पॉइंट यहाँ पर कि जो आग लगेगी या कोई अन्य दुर्घटना होगी तो आपको परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो गीले हाथों से, तो गीले आपके हाथ गीले हैं, नहा कर आए हैं या हाथ गीले हो तो जो लाइट की सामान है यानी उसके जो स्विच है, स्विच को कहते हैं अपन बटन, उसकी बटन को बंद चालू नहीं करना है, नहीं तो स्विच को ऑफ करो ऑन करो। ठीक है, तो आग लगने पर या किसी दुर्घटना के समय परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, गीले हाथों से स्विच को कभी भी छूना नहीं चाहिए। नंगे तार को तो छू ही मत लेना, कट को तो, ठीक है, ये तो फट हो जाएगा। चलो आगे देखो, परिपथ में अतिभारण और लघु पतन से बचने के लिए, अतिभारण का मतलब ये है कि यदि आपकी जो यहाँ से देखिए ये आपकी जो लाइट की डोरी ये है, ये ठीक है इतनी पतली, और इसमें आप प्रेस के तार लगा दो, ठीक है, तो उसे कहते हैं अतिभारण। प्रेस के तार यानी कि लाइट तुरंत ही ये डोरी को क्या कर देगा, जला देगा, तो अतिभारण उसे कहते हैं। लघुपातन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों तार एक दूसरे से चिपक गए गर्म होकर, जो ऐसे लाइट फाल्ट होती है ना अपने, जिसे चिपक जाए गर्म होकर, वो उसे कहते हैं लघुपतन। से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता का फ्यूज तार लेना प्रयोग में लाना चाहिए। विद्युत उपकरणों का उपयोग में सदैव भू संपर्क तार का प्रयोग करना में लाना चाहिए। अच्छा, भू संपर्क तार क्या होता है, एक ही शब्द की बात करूँ तो जिसे हम कहते हैं अर्थिंग, जो ज़मीन में गाड़ देते ना लाइट, लाइन में ऑन करते अधिकतर काम ये, वो एक तो डीपी वाले जो फेस का है उसमें टांग देगा और उसको एक खंबे की सहायता से इस तरह से और ज़मीन में उतार देगा, ठीक है, उस तार को, लाइट को, मतलब थोड़ा बहुत जो करंट आए तो वो ज़मीन में उतर जाए। तो इसका मतलब है भू संपर्क तार का प्रयोग करने में लाना चाहिए। जो खराब लाइट आएगी, ये लाइट खराब हो जाएगी जब वो भू संपर्क तार के द्वारा ज़मीन में उतर जाएगा, आपके संधारित्र बिगड़ेंगे नहीं, यानी उपकरण नहीं बिगड़ेंगे। प्रयोग में लाते समय धातु के बने विद्युत उपकरणों को छूना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कूलर, आजकल जो कूलर होता है वो लोहे की बॉडी का जो रहता है, ठीक है, कभी कभी करंट मार देता है, तो यही तो बोल रहा है कि धातु का बना है, वो धातु का बना हुआ विद्युत उपकरणों को छूना नहीं चाहिए। परिपथ में फ्यूज एवं स्विच को सदैव विद्युन में तार यानी कि गर्म तार में लगाना चाहिए। अच्छे किस्म की विद्युत युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। पता चले कि खराब केबल गया है और थोड़े से समय के बाद में जल जाए, तो भैया अच्छे किस्म की युक्ति है उपयोग में लाना चाहिए जो करंट भी नहीं मारे। देखो महंगा रहेगा एक बार, सस्ता रहेगा बार बार, ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना, आप अच्छे किस्म के सामान लिया करो। संयोजन तारों के जोड़ों को विद्युत रोधी टेप से ढक देना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, विद्युत रोधी टेप यानी कि जो इस विद्युत धारा को बाहर नहीं निकलने देगी, जैसे ये कट है, इसके ऊपर टेप कर दो, बस सीधी सी बात है। वो टेप जो कहलाई, वो टेप कहलाई विद्युत रोधी। इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्युत धारा को रोकेगी, अरे बाहर आने से रोकेगी, हाथ में इनमें करंट नहीं लगने देगी, और क्या है, ठीक है। विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हाथ गीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। और विद्युत उपकरण का प्रयोग करते समय रबर या प्लास्टिक की चप्पल पहनना चाहिए, ठीक है। अब ये सब काम नहीं करो तो फिर एक अच्छा काम करना आप, ठीक है, जैसे नहा के आओ तो कट को छू लेना, ठीक है, तो लाइट नहीं लगेगी, ठीक है भैया। प्लास्टिक की चप्पल अप्पल तो पहनने का काम ही नहीं, डायरेक्ट डीपी पे चढ़ जाना, ठीक है, बिना चप्पल पहने ही, तो सीधी सी बात है क्या होगा, मरोगे ही सही, तो नहीं मरो, इसलिए ये उपाय कर लेना। क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, एक तो हाथ गीले नहीं हो रहना चाहिए, ठीक है, चप्पल प्लास्टिक की चप्पल नहीं पहन कर ही रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में धातु से बने हुए उपकरणों को छूना चाहिए क्या, अरे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छी किस्म के तारों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जो संयोजन तार है, जो कट बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, उसे कहते हैं संयोजन तार, उनके जोड़ों को अच्छी तरह से टेप से ढक देना चाहिए। बस इतनी सारी चीज़ें 5-6 कर लेना कोई से भी, ठीक है, 10 है
चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर लो और अच्छे से कंप्लीट कर लो।